गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपनी जो पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास जो थी, उसमें अपने पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत अपने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर की अपने एक क्लास हो भी चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी हो तो वो अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। देखो, अपने जो एनसीईआरटी का सिलेबस है भैया, इस सिलेबस की एक खास बात है कि इसमें हर चैप्टर जो है वो पिछले चैप्टर से अटैच है। मतलब जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर था अपने शीत युद्ध, अब आपको शीत युद्ध अगर आप पढ़ोगे क्या था, कैसे था, किन के मध्य हुआ, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग से आपने जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको आप पढ़ते पढ़ते आओ, तब जाके आपको आगे के टॉपिक जो है वो समझ में आएंगे। अपने आरबीएससी में तो क्या था कि हर चैप्टर अलग था, लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें क्या है, चैप्टर पीछे वाला चैप्टर और आगे वाला चैप्टर दोनों जुड़े हुए हैं। अर्थात पिछला चैप्टर अगर आपके समझ में आया है, पिछले चैप्टर के बारे में आपको पूरा नॉलेज है, तभी आप अगले वाले चैप्टर को समझ सकते हो, अन्यथा नहीं समझ सकते। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यू अपने क्लास लेते रहे। पीछे की क्लासेज जो आपने बंक कर दी है, नहीं देखी है, उनको भी आप जरूर से देखें। तो देखो भैया, आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपने बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। पहला पॉइंट तो लास्ट क्लास में अपने बात कर ली थी कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। क्लियर है? दूसरे पॉइंट पर अपने चर्चा करेंगे सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां क्या हुई, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला। सोवियत संघ के टुकड़े होने से या विघटन होने से उसका क्या रिजल्ट निकला, परिणाम क्या हुआ। इन दो बिंदुओं के ऊपर आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने सोवियत संघ का जो विघटन है वो क्यों हुआ, विघटन के कारण क्या थे। देखो भैया, आप सबको पता है कि 25 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन देशों ने भैया सोवियत संघ के विघटन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अर्थात ये सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए, और इस प्रकार से सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। अब ये विघटन हुआ क्यों था, ऐसे क्या कारण थे कि जो सोवियत संघ एक मजबूत संगठन था, वह संगठन आखिर में 1990-91 में आकर वह संगठन टूट गया। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, उन्हीं के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला कारण अपने देंगे कि जो सोवियत संघ की, जो अपने शॉर्टकट में लिख लेते हैं, सोवियत संघ की आर्थिक और जो राजनीतिक संस्थाएं थी, संस्थाओं का क्या होना, कमजोर होना। समझ गए? मतलब सोवियत संघ की भैया जितनी भी अपने आर्थिक संस्थाएं थी या जो भी उनकी जो राजनीतिक संस्थाएं थी, वो क्या हो गई, पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गई। कमजोर होने से क्या हुआ कि यही संस्थाएं, जो आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं थी, यही संस्थाएं जो लोगों की हर इच्छा की पूर्ति करती थी, लोगों के प्रति जवाबदेह होती थी, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करती थी, यही संस्थाएं जो है वो कमजोर हो गई। इससे लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो लोगों की जो सोवियत संघ से जो आकांक्षाएं थी, वो क्या हो गई, पूरी नहीं हो पाए। इससे लोग क्या हो गए, सोवियत संघ के खिलाफ हो गए। देखो भैया, सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने अपने जितने भी संसाधन थे सोवियत संघ के पास में, उन संसाधनों का अधिकांश भाग जो है वो किसके ऊपर खर्च कर दिया, परमाणु हथियार बनाने के ऊपर खर्च कर दिया। मतलब शीत युद्ध हुआ था, शीत युद्ध में क्या हुआ था भैया, हथियारों की होड़ी हुई थी। तो ये जो सोवियत संघ था, इस सोवियत संघ ने क्या किया, अपने अधिकांश संसाधनों को हथियारों की होड़ में, खास तौर से परमाणु हथियार बनाने पर खर्च कर दिए। इसके अलावा साजो सामान, सजावट की जो सामग्री थी, उन सजावट की सामग्री के ऊपर सोवियत संघ ने अधिक खर्चा कर दिया। इसके अलावा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोप से जो स्वतंत्र देश हुए थे, जिन देशों को यूरोप के फांसीवादी ताकतों से सोवियत संघ ने मुक्त करवाया था और जो सोवियत संघ में शामिल हुए थे, उन देशों के ऊपर भी सोवियत संघ ने क्या कर दिया, अधिक खर्चा कर दिया। मतलब उन देशों को भी एक प्रकार से मजबूत बनाने के लिए उनके विलास पर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, ताकि वो क्या रहे, वो देश सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। लेकिन इससे हुआ क्या भैया, वो देश तो मजबूत हो गए जो यूरोप के
15 जो देश शामिल हुए थे सोवियत संघ में, उन देशों के ऊपर सोवियत संघ ने खर्चा किया, तो वो देश तो क्या हो गए, मजबूत हो गए। लेकिन इससे क्या हुआ, सोवियत संघ जो है वो अंदरूनी रूप से क्या हो गया, कमजोर हो गया, कंगाल हो गया। तो पहला कारण क्या रहा भैया, अपने सोवियत संघ की आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का क्या होना, कमजोर होना। ओके, दूसरी बात करते हैं भैया, अपने दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना। भैया अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना या अर्थव्यवस्था का क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। देखो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया अमेरिका को छोड़ दे तो अमेरिका के बाद में विश्व की अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी तो वो कौन से देश की थी, सोवियत संघ की थी। चाहे वो संचार के मामले में ले लो, चाहे आप ऊर्जा के मामले में ले लो, चाहे एक कार, छोटी से छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार तक का मैटर ले लो, हर मामले में सोवियत संघ जो था अमेरिका के बाद में टॉप देशों में आता था। मतलब इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था थी किसकी, सोवियत संघ की। लेकिन यही अर्थव्यवस्था जो है इस शीत युद्ध की वजह से क्या हो गई, गतिरोध हो गई, या शीत युद्ध की वजह से एक प्रकार से रुक सी गई या कमजोर हो गई। और इसकी वजह से सोवियत संघ में जो शामिल सदस्य देश थे वो सोवियत संघ से क्या हो गए, नाराज हो गए, और सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया या कमजोर हो गया। इसके बाद में भैया तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, अपने उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। यह सबसे पहली बात तो उपभोक्ता होता कौन है, उपभोक्ता का मतलब जो वस्तु का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, वस्तु को काम में ले रहा है। ये मार्कर है भैया, इस मार्कर को मैं अपने काम में ले रहा हूं तो मैं क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। तो भैया सोवियत संघ जो था, ये सोवियत संघ अपने 1950-60 के दशक तक एक पावरफुल संगठन था। मतलब एक मजबूत देशों की श्रेणी में सोवियत संघ को गिना जाता था। अमेरिका के बराबर की टक्कर देने वाला देश था सोवियत संघ। लेकिन यही सोवियत संघ जो है वो धीरे धीरे अपने जो सदस्य देश थे उन सदस्य देशों पर इसने खर्चा करना प्रारंभ कर दिया। अपने पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए इसके अंदर जो शामिल सदस्य देश थे, जैसे यूरोप के जो 15 सदस्य देश शामिल हुए थे, उन सदस्य देशों के विलास के ऊपर ज़्यादा खर्च किया, उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई। इससे क्या हुआ कि जो सोवियत संघ के पास में जो आर्थिक संसाधन थे वो आर्थिक संसाधन या अपने कह दे कि जो पैसे वगैरह थे उनकी क्या हो गई, कमी हो गई। और कमी होने की वजह से जो उपभोक्ताओं को जो सामग्री प्राप्त हो रही थी, उपभोक्ताओं को जो अपने एक प्रकार से कह दे कि जो सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, चाहे वो भौतिक सुविधा मान लो, चाहे अपने शारीरिक सुविधा मान लो, किसी प्रकार की सुविधा मान लो, उन उपभोक्ताओं की वस्तु में क्या आ गई, कमी आ गई या उनमें एक प्रकार से गिरावट आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने सोवियत संघ से क्या हो गए, नाखुश हो गए। और इसी सोवियत संघ का बाद में 1991 में जाकर क्या हो गया, विघटन हो गया। इसके अलावा भैया अगला पॉइंट अपने दे सकते हैं, राज व्यवस्था के प्रति लोगों में आक्रोश। राजव्यवस्था के प्रति लोगों में आक्रोश या अपने कह दे कि राजव्यवस्था के प्रति लोगों में संदेह की भावना होना। देखो भैया यही जो सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ की अपनी 1917 की रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति के बाद में निर्माण हुआ था किसका भैया, सोवियत संघ का। ठीक है, ये 15 देशों से मिलकर बना था। 15 देश कौन से थे वो मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता चुका हूं। तो भैया इसी सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था और वह कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब इस पार्टी ने देखो ऐसा कहते हैं कि लगभग 70 से 80 सालों तक इस पार्टी ने क्या किया था, शासन किया था। लेकिन इस पार्टी से लोगों का फिर क्या हो गया, मोह भंग हो गया या इस पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया, क्योंकि इस पार्टी के जो लोग थे उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए। आम लोगों के मुकाबले उनको अधिक सुविधाएं दी गई, उनको अधिक अधिकार दिए गए, उनको अधिक एक प्रकार से छूट
दे दी गई, जबकि आम लोग जो थे उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई। इसके अलावा साथ ही साथ में जो पार्टी थी उस पार्टी में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, पार्टियां जो है वो अधिक से अधिक गलतियां करने लग गई। इसकी वजह से, उपरोक्त कारणों की वजह से जो आम जनता थी उस आम जनता में सोवियत संघ की जो राज व्यवस्था थी उसके प्रति आक्रोश की भावना हो गई, और यही आक्रोश की भावना जो है वो किसका कारण बनी? सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। क्लियर है अपने? इसके बाद में अपने अगला पॉइंट दे सकते हैं भैया, पश्चिम के देशों की तरक्की का ज्ञान होना। देखो पश्चिम के देश कौन? जैसे अपने मुख्य रूप से अमेरिका, जो पूंजीवादी देश थे। अब हुआ क्या भैया, जो सोवियत संघ में जो शामिल देश थे उन देशों को धीरे धीरे अपने यातायात के साधनों के विकास से या संचार के साधनों के विकास से क्या हुआ, जो पश्चिम के जो देश थे उन पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था का ज्ञान हुआ। जो पश्चिम के देश के जो लोग थे उन लोगों की तरक्की के बारे में उनको ज्ञान हुआ। उन्होंने देखा कि यार अपने जो है अपने पश्चिम के देशों के मुकाबले काफ़ी पिछड़े हुए हैं, अपने पश्चिम के देशों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। तो जब उन लोगों ने देखा कि पश्चिम के जो देश है वो अपने मुकाबले बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, जबकि अपने जो है वो अभी वैसे के वैसे हैं। एक प्रकार से कहे तो सोवियत संघ के जो देश थे या सोवियत संघ में जो शामिल जो लोग थे या जो देश थे, उन्होंने अपनी तुलना किससे करनी प्रारंभ कर दी? पश्चिम के देशों के साथ में उन्होंने अपनी तुलना करनी प्रारंभ कर दी, और इसी तुलना में उन्होंने यह रिजल्ट निकाला कि अपने जो है वो पश्चिम के देशों के मुकाबले क्या है, काफ़ी पिछड़े हुए हैं, काफ़ी पीछे है। और यही जो अंतर है या यही पश्चिमी देशों की तरक्की का जो ज्ञान है वह सोवियत संघ के विघटन का क्या बना? कारण बना। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, भैया कम्युनिस्ट पार्टी, देखो भैया सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी थी भैया? अपने सोवियत, ये रूस जो है उस रूस में 1917 की क्रांति हुई थी, जिसे अपने समाजवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्रांति किसके खिलाफ हुई थी? पूंजीवाद के खिलाफ हुई थी। तो वहाँ के जो मजदूर वगैरह थे, जो किसान वगैरह थे, जो गरीब वर्ग के लोग थे, उन लोगों के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी। उसी पार्टी का नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मजदूरों की पार्टी थी एक प्रकार से। लेकिन यही पार्टी जो है, इस पार्टी ने देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 70 से 80 सालों तक शासन किया। मतलब सोवियत संघ में हमेशा एक ही पार्टी की सरकार रही, वह कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी की। अब सीधी सी बात है, एक ही पार्टी का सरकार होगी तो पार्टी के लोगों को पता है कि सरकार तो अपनी ही बनेगी। तो उन लोगों ने क्या किया? भ्रष्टाचार करना प्रारंभ कर दिया। अधिक से अधिक भ्रष्टाचार करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो गलतियां करने लगे। एक प्रकार से लोगों के प्रति असक्षमता की भावना उनमें आ गई, और पार्टी के जो लोग थे उन पार्टियों को कुछ विशेषाधिकार भी दे दिए, जबकि आम लोग जो थे उन आम लोगों को किसी प्रकार के कोई विशेषाधिकार नहीं दिए। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इस कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति एक प्रकार से मतलब किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं रही जनता का। इन्होंने किसी प्रकार से कोई ख्याल, किसी प्रकार का जनता पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जनता जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी से क्या हो गई? नाराज हो गई। या सोवियत संघ में जो शामिल सदस्य देश थे वो कम्युनिस्ट पार्टी से क्या हो गए? नाखुश हो गए। और यही नाखुशी जो है वो किस में तब्दील हुई? सोवियत संघ के विघटन में तब्दील हो गई। ओके, इसके अलावा भैया अगला कारण अपने दे सकते हैं गोरबाचेव के सुधार। गोरबाचेव कौन था आपको पता है? मिखाइल गोरबाचेव, जो सोवियत संघ के क्या थे भैया? अंतिम राष्ट्रपति थे। ये सोवियत संघ के मिखाइल गोरबाचेव क्या थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। 1991 ईस्वी में इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, और पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी थे। अब यह मिखाइल गोरबाचेव जो है वो 1985 में क्या बने थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। 1985 से लेकर 1991 ईस्वी तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, और इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही
इन्होंने यह फैसला किया कि अपनी जो अर्थव्यवस्था है सोवियत संघ की, जो कमजोर हो गई है, जो लाचार पड़ गई है, उस अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। मतलब लोगों के सामने इस प्रकार की घोषणाएं कर दी। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो पश्चिम के जो देश है, उन पश्चिम के देशों की बराबरी पर भी अपने को लाया जाएगा। मतलब अपने भी पश्चिम के देशों की क्या करेंगे, बराबरी करेंगे। ऐसा वादा किया किन्होंने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अब जो लोग थे उन लोगों को एक प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव से क्या हो गई, बहुत ज्यादा आशा हो गई। और लोग ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी क्या हो, सोवियत संघ में सुधार हो। इसकी जो संस्थाएं वगैरह है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी सुधार किया जाए। जबकि कुछ लोग जो है, या गोर्बाचेव जो है, वो ये चाहते थे कि सुधार जो है वो एक साथ ना हो, कि किस प्रकार से हो, धीरे धीरे हो। लोग ये चाहते थे, देखो कुछ लोग तो ये चाहते थे कि जल्दी से सुधार कर दिया जाए, कुछ लोग ये चाहते थे कि सुधार जो है वो धीरे धीरे हो। तो इस प्रकार से लोगों के क्या हो गए, दो गुट बन गए। और मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो भी ये चाहते थे कि सुधार कैसे किए जाए, धीरे धीरे किए जाए। लेकिन यह मिखाइल गोर्बाचेव की जो सुधार की नीति है वह क्या हो गई, उल्टी पड़ गई। और ये धीरे धीरे सुधार होने की वजह से लोग जो है वो क्या हो गए, नाराज हो गए। और यह सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। क्लियर है। इसके अलावा भैया एक कारण और दे सकते हैं अपने, जो सबसे मेन है, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का पनपना। देखो भैया, इसको अपने ध्यान रखना, यह सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण है। देखो क्वेश्चन आता है कई बार, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण बताइए, तो लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं का पनपना या उभार होना, या अपने कहते हैं कि लोगों में संप्रभुता की इच्छा का क्या होना, जागृत होना। ये क्या है भैया, तात्कालिक कारण है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपने, संप्रभुता की इच्छा। ठीक है, ये क्या है भैया, सोवियत संघ के विघटन। तात्कालिक कारण का मतलब जानते हो, मतलब ऐसी क्या घटना हुई उस समय, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुरंत ही सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। ये तो कारण जो है वो कई समय से चले आ रहे थे, पिछले कई सालों से चले आ रहे थे। लेकिन 1990-91 में जो सोवियत संघ में जो शामिल सदस्य देश थे, उन सदस्य देशों में भी यार राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई। उनमें संप्रभुता की इच्छा जागृत हो गई। वे भी चाहते थे कि हम संप्रभु रहे, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अधिकार ना हो, हम अपना शासन स्वयं संभाले। इस प्रकार की भावना लोगों के मन में आ गई, या सोवियत संघ में जो शामिल सदस्य देश थे उनके मन में यह भावना आ गई। जैसे अपने मुख्य रूप से बात करें तो अपने जो बाल्टिक गणराज्य थे, बाल्टिक गणराज्य कौन से, आपके एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है, इनको अपने बाल्टिक गणराज्य बोलते हैं भैया। तो ये बाल्टिक गणराज्य है, या अपने जैसे अन्य देशों की बात करें तो रूस है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ये कुछ ऐसे देश थे जिनमें संप्रभुता की भावना जागृत हो गई। और इसी वजह से सोवियत संघ का क्या हो गया, 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया, विघटन हो गया। देखो भैया क्वेश्चन को सुनना अच्छी तरह से। क्वेश्चन आता है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण बताइए। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का या 6 नंबर का ऐसा आएगा। ठीक है, तब तो आपको पूरे कारण लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण बताइए, तो अपने को एक ही कारण लिखना है, और वह कौन सा है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उभार होना या संप्रभुता का जागृत होना। तो ये हो गया भैया अपने फर्स्ट पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के कारण। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 जो देश थे, उन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब सोवियत संघ के विघटन की घोषणा के परिणाम क्या निकले, सेकंड पॉइंट की अपनी बात करेंगे भैया। परिणाम क्या हुए, या उसकी क्या परिणतियां हुई, या रिजल्ट क्या निकला। अब देखो सीधी सी बात है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने से कौन सा युद्ध समाप्त हो गया, तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने दे सकते हैं, कौन से युद्ध की समाप्ति हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। भैया जो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ हुआ था, एक सेकंड रुकना। हाँ भैया,
थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बाहर से अपने। तो देखो, जो शीत युद्ध अपने द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रारंभ हुआ था, अर्थात 1945 में, वह शीत युद्ध 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य स्टार्ट हुआ था और 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन होने से क्या हो गया, मतलब सोवियत संघ टूट गया, तो टूटने से क्या हो गया, सीधा सा क्या हो गया, शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि अमेरिका तो वैसा का वैसा था, लेकिन सोवियत संघ टूट गया, सोवियत संघ हार गया, एक प्रकार से बिखर गया। तो बिखर गया तो कौन सा युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं भैया इसमें, हथियारों की होड़, हथियारों की होड़ रुकना। देखो भैया, अपने शीत युद्ध के कारण पढ़े थे, कारणों में अपने कौन सा कारण आया था कि हथियारों की होड़ जो है वो शीत युद्ध का प्रमुख कारण थी। मतलब शीत युद्ध के समय क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ, इन देशों ने हथियार इकट्ठे करने प्रारंभ कर दिए थे, परमाणु हथियारों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, तो सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, या आपने कहते कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, तो फिर हथियारों की होड़ करने से भी कोई मतलब नहीं रहा। तो अपने दूसरा परिणाम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ, जो हथियारों की जो होड़ थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब देखो यहाँ पे अपने हेडिंग देखो पाठ की, दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत किससे हुआ भैया, सोवियत संघ के विघटन से। तो अपने तीसरा कारण क्या दे सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, या अपने इसी को कह दे कि एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हुआ। एक ही बात है दोनों। देखो भैया, दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, पहले दो ध्रुव कौन कौन से थे, दो ध्रुव का मतलब दो शक्तिशाली देश, एक तो अमेरिका और दूसरा कौन सा था, सोवियत संघ। अब इस सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन होने से दो ध्रुवीयता समाप्त हो गई। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ तो टूट गया, अब बचा कौन, अकेला अमेरिका। अमेरिका क्या बन गया, महाशक्तिशाली बन गया, विश्व का सबसे ताकतवर देश बन गया। तो अब विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अकेला ही था ना, तो अपने कौन सी व्यवस्था प्रारंभ हो गई, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। इसके अलावा अपने अगला कारण दे सकते हैं भैया, पूंजीवाद का बोलबाला, या इसी को अपने कह सकते हैं कि समाजवाद की पतन। एक ही कारण है। देखो भैया, अमेरिका जो थी उसकी व्यवस्था किस प्रकार की थी, पूंजीवादी व्यवस्था। सोवियत संघ की किस प्रकार की थी, समाजवादी व्यवस्था। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कौन सी व्यवस्था समाप्त हो गई, समाजवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बच गई, पूंजीवादी व्यवस्था। तो बोलबाला किसका हुआ, अपने पूंजीवाद का। क्लियर है। इसके अलावा भैया अगला अपने दे सकते हैं, विश्व बैंक। विश्व बैंक और IMF का सलाहकारी संस्था के रूप में प्रभुत्व है। भैया IMF और विश्व बैंक है क्या, देखो IMF का पूरा नाम होता है भैया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ये है आपका विश्व बैंक। ध्यान रखना भैया, दोनों ही संगठन है ना, ये दोनों की ही स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्लियर है इतनी बात। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई थी दोनों ही संगठनों की स्थापना, और दोनों की एक ही दिन स्थापना हुई थी, इसलिए भैया इनको जुड़वा संतान भी कहा जाता है, और दोनों का ही मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, अपने वाशिंगटन में है। इतनी बात क्लियर है। अब ये दोनों संस्थाएं क्या करती थी भैया, दोनों ही संस्थाएं जो थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश कंगाल हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, आर्थिक रूप से जो देश कमजोर हो गए थे, उन देशों की क्या करती थी, यह संस्था आर्थिक सहायता करती थी, उन देशों की मदद करती थी। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध स्टार्ट होने के बाद में भैया इन संस्थाओं का महत्व कम हो गया, लेकिन सोवियत संघ का विघटन होने से इन संस्थाओं के वापस महत्व में या प्रभुत्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। इन्होंने लोगों को कर्ज देना प्रारंभ कर दिया, या एक प्रकार से कह दे कि पूंजीवाद को बढ़ाने में इन संस्थाओं का अहम योगदान
रहा। इसके बाद में भैया अगला कह सकते हैं अपने नवीन देशों का उदय। भैया सोवियत संघ जो था वो सोवियत संघ अपने 15 देशों से मिलकर बना था और इस सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया, विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होने से भैया जो सोवियत संघ में जो शामिल सदस्य देश थे उन सदस्य देशों का एक प्रकार से क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से उदय हुआ या विश्व के मानचित्र पर नवीन देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये थे भैया अपने आज के पॉइंट। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, पहले अपने उन कारणों की चर्चा की है, इसके बाद अपने चर्चा की भैया सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। ओके, इन टॉपिक्स में अगर किसी स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अपने नेक्स्ट चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।